HDFC बैंक ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं। देखते हैं HDFC बैंक का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। उससे पहले डिविडेंड की बात करें, 22 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट रखी है 27 जून 2025। इसका मतलब अगर डिविडेंड का फ़ायदा आपको उठाना है तो 27 जून के पहले आपके पोर्टफोलियो में HDFC बैंक का शेयर होना चाहिए। वहीं अगर रिजल्ट्स की बात की जाए, क्योंकि एक बैंकिंग कंपनी है तो इसमें इंटरेस्ट जो होता है वही इसका मेन रेवेन्यू का सोर्स होता है। जो बैंक्स कॉरपोरेट और रिटेल कस्टमर्स को अपने लोन्स देते हैं उसके बिहाफ पे बैंक्स को इंटरेस्ट मिलता है, वही इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। तो देखते हैं कि कंपनी में जो इंटरेस्ट है वो उसका ट्रेंड कैसा रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। अगर बात करें प्रेजेंट क्वार्टर में तो इंटरेस्ट अर्न 77,460 करोड़ का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी में इंटरेस्ट अर्न था 76,006 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न में इंक्रीज देखने को मिला है। जबकि इसको देखा जाए लास्ट ईयर यानी 2024 के लास्ट क्वार्टर में तो वहाँ पे इंटरेस्ट अर्न था 71,472 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में कंपनी का इंटरेस्ट अर्न इंक्रीज होते हुए दिखा है। इसके बाद अगर बात करें टोटल इनकम की, जो इंटरेस्ट अर्न के अलावा भी अदर इनकम से उनको इंक्लूड करके बाद टोटल इनकम जो बनती है उसकी अगर बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी में टोटल इनकम है 89,487 करोड़ की, जबकि लास्ट क्वार्टर में जो इनकम थी वो 87,460 करोड़ की। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम में 2.3% के आसपास का जंप देखने को मिला है। जबकि इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 के फोर्थ क्वार्टर से तो वहाँ पे कंपनी की इनकम थी 89,639 करोड़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं यहाँ पे रिवेन्यू में, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 2.3% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है कंपनी के रिवेन्यू में। इसके बाद अगर कंपनी का एक्सपेंडिचर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर है 62,951 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 62,460 करोड़ का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंडिचर में कुछ खास चेंजेस नहीं है। बट अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 के लास्ट क्वार्टर से तो वहाँ पे कंपनी का एक्सपेंडिचर था 60,364 करोड़। यहाँ एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक्सपेंडिचर में कुछ खास चेंजेस नहीं है। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 17,616 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 16,735 करोड़। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 5.2% के आसपास का जंप है। जबकि अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 के लास्ट क्वार्टर से तो कंपनी का वहाँ पर प्रॉफिट था 16,511 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट में लगभग 7% के आसपास का जंप है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये जंप लगभग 5.2% के आसपास। तो कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी बेहतरीन रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जहाँ 5.2% के आसपास का इंक्रीज है, वहीं ईयरली बेसिस पे लगभग 7% के आसपास का जंप देखा गया है। अगर कंपनी की EPS की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का EPS 23.03 का है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का EPS 21.90 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का EPS भी बढ़ते हुए दिखा है, जबकि लास्ट ईयर यानी 2024 में कंपनी का EPS 21.74 का था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट की तरह ही कंपनी का EPS भी इंक्रीज होते हुए दिखा है। क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी है तो इसका NPA का ट्रेंड कैसा रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स में वो भी देखना जरूरी है। एक्चुअली NPA दिखाता है कि बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, मतलब जो इन्होंने लोन्स दिए हैं उससे इनको इंटरेस्ट मिल रहा है प्रॉपरली इन टाइम या नहीं मिल रहा है। कोई भी कस्टमर बैंक का जो विदिन 90 डेज लोन या इंटरेस्ट रीपे करवाने में एबल नहीं होता है उस लोन को बैंक NPA घोषित कर देती है। अगर NPA इंक्रीज होता जा रहा है तो ये बैंक के लिए नेगेटिव माना जाएगा, जबकि अगर NPA घट रहा है क्वार्टरली बेसिस पे या रिजल्ट्स में जो भी एनुअल बेसिस पे तो ये काफ़ी बैंक के लिए पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है। तो आइए देखते हैं कि NPA का ट्रेंड क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कैसा रहा। अगर कंपनी की नेट NPA की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट NPA है 0.43%, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का जो NPA था 0.46। तो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव चीज़ है बैंक के लिए NPA में डिक्रीज होना। और अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 में तो कंपनी में जो NPA था वो 0.33 था। तो इसके कंपेरिजन में जो यहाँ पे NPA इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, मतलब ईयरली बेसिस पे NPA बढ़ते हुए दिख रहा है, और जबकि क्वार्टरली बेसिस पे NPA काफ़ी कंट्रोल होते हुए दिखा है। वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 0 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में भी कई लास्ट क्वार्टर से प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग स्टॉक में 0 ही है HDFC बैंक लिमिटेड में। वहीं अगर FIH की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपेरिजन में यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में FIH की शेयर होल्डिंग थी 49.21% की, जो कि अभी डिक्रीज होकर हो गई है 48.30%। वहीं अगर DIH की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। DIH की शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 34.3% की थी, जबकि प्रेजेंट क्वार्टर में
इंक्रीज होकर हो गई है 35.68%। तो FIIs की शेयर होल्डिंग तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ डिक्रीज होते हुए दिखी है, और उसी रेशियो में लगभग DII की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखी है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 0 है, जो कि मेंटेन्ड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट का एनालिसिस किया जाए तो रिजल्ट्स ठीक ठाक रहे हैं, ना बहुत अच्छे माने जाएंगे ना बहुत ख़राब। 7% के आसपास का एनुअल प्रॉफिट में इंक्रीज देखा गया है, जबकि क्वार्टर बेसिस पे अगर देखें तो लगभग 5.2% के आसपास का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट में, तो ठीक ठाक ही बोला जाएगा। और रिवेन्यू में देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे तो इंक्रीज है, बट ईयरली बेसिस पे कोई चेंजेस नहीं है, मतलब फ्लैट ही रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।